जय हिंद दोस्तों। आपात उपबंध देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन करते जा रहे हैं। ठीक है। भाग 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं थे, आर्टिकल 308 से लेकर 323। भाग 15 निर्वाचन चुनाव से संबंधित था, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। भाग 17 राजभाषा, ठीक है, आर्टिकल 243 से लेकर 351 तक था। भाग 17 में राजभाषा हमने कितने बताया था, अनुसूची 8 22 भाषा का उल्लेख है हमारे संविधान में। ठीक है। भाग 18 आता है आपातकाल के बारे में। ठीक है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। अब 352 जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, 356 राष्ट्रपति शासन कहते हैं, 360 वित्तीय आपातकाल। 3 आपातकाल हैं। ठीक है। अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। कौन कौन से लगे ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया गया है, तो 3। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन कहो या तो राजकीय आपातकाल कहो। 356 में देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी, 26 अक्टूबर 1962 में, जब हमारा चाइना से युद्ध हो रहा था। उस समय देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जबकि प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ये चला था कहाँ से कहाँ तक, 1962 से लेकर 1968 तक चला था। ठीक है। आपको पता है बीच में ही 1965 में ही पाकिस्तान के से युद्ध हो गया था हमारा। जब ये आपातकाल जब समाप्त हुआ था तब उस समय देश के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, 3 दिसंबर 1971 में। अब देखिएगा 3 दिसंबर 1971 में जब बांग्लादेश में संकट आया था, तब हम लोग बीच बचाव के लिए जब हम लोगों से फिर युद्ध हो गया था पाकिस्तान के संगे। ठीक है। फिर अमेरिका भी पाकिस्तान को उसमें साथ दे रहा था, हम लोगों का साथ देने के लिए रूस आया था। तो 1971 में लगा था, ध्यान दीजिएगा, 1971 में लगा था। अभी चल ही रहा था तब तक 1975 में तीसरी आपातकाल की घोषणा कर दी थी इंदिरा गांधी। ये हवाला देते हुए कही थी कि आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा दी थी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो 3 बार लगा था, कब कब देख लेते हैं। 1962 लगा था इंडो चाइना वार, 1971 में पाकिस्तान का सब युद्ध हुआ, तो इससे 1975 में आंतरिक हवाला देते हुए इंदिरा गांधी ने ये वो तो घोषणा कर दिया था। अब 1975 में 1971 में अब हम तीनों का देख लेते हैं राष्ट्रपति कौन कौन समय था। पहले हम राष्ट्रपति देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति 62 में राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, 71 में थे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, तीसरे वाले में थे कौन थे, फरुखुद्दीन अली अहमद थे। अब प्रधानमंत्री में आते हैं, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बाकी यहाँ पर कौन थे, दोनों में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। तो तीनों में राष्ट्रपति अलग अलग हैं। पहले वाले में सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, दूसरे वाले में वीवी गिरी, तीसरे वाले में फरुखुद्दीन अली अहमद थे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है, तो 3। कौन कौन से, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। ठीक है। तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ये 356 में ये बात कहा गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखो, बड़ा आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध भी है, पर आंतरिक शांति का हवाला नहीं है। आप ये कहेंगे कि 1975 में तो इंदिरा गांधी आंतरिक हवाला का दिए थे, तब वहाँ पर लग दिया था राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर दिया गया था, पर उसके बाद से ये चीज़ें समाप्त कर दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, कौन कौन सा, बाहरी आक्रमण,
आंतरिक शांति हवाला नहीं है। ऑप्शन बी देखो, किसी में भी नहीं होना चाहिए। सशस्त्र विद्रोह सही है। सांप्रदायिक संघर्ष का, ये तो बिल्कुल नहीं है, दोनों नहीं है। तो पहला और तीसरा, ए और 3 होगा, ए और 3। पहली बात तो आंतरिक अशांति अभी हम लोग ने देखा था, दूसरा नहीं है। तो देखो पहले वाले में तो सही 2 नहीं, इसमें तो गलत हो जाएगा, इसमें क्योंकि 2 है तो एकदम गलत। इसमें भी केवल 2 और 3 था, इसमें भी गलत। इसमें 1 होना चाहिए किस ऑप्शन में, तो 1 देखो इसमें भी है, 3 है, तो 1 3 तो हो गया इसमें, तो बाकी सब देखने का मतलब ही नहीं। अगर आपको नहीं पता है कि सांप्रदायिक संघर्ष का नहीं होता है तभी आप कर सकते थे। 2 ही ऑप्शन से। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया था, तो 25 जून 1975 में। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कौन थे उस समय, राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया था, मतलब तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर किए थे राष्ट्रपति ने, तो आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए। तीनों राष्ट्रपति ही घोषणा करते हैं। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरी बार कौन थे, वीवी। तीसरी बार थे फरुद्दीन अली अहमद थे। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उनकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है, 1 माह के अंदर बताना होता है। जिसे लगाना तो 1 महीने के अंदर आप सिफारिश करेंगे, तुरंत राष्ट्रपति साइन करके घोषणा कर देंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा, कोई समय सीमा नहीं होती क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की, हाँ, पर राष्ट्रपति शासन की 1 साल की, जैसे राजकीय आपातकाल की 1 साल की समय सीमा अवधि रहती है। ठीक है, जैसे ही लग जाता है तो सदन की कार्रवाई जो होती है वो 1 साल के लिए, मतलब सदन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रक्रिया क्या होता है, वैसे ही बनी रहती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। ठीक है, 1 महीना के अंदर ही मिलना चाहिए, 1 महीना बाद वो लगा देंगे जब उन्हें कैबिनेट का लिखित मिल जाए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, देखो अब राज्यों का संवैधानिक विफल होने पर हमने बताया था तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, तो आर्टिकल 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने। अब जैसे किसी राज्य में से यूपी में दंगा उंगा हो रहा है, दंगा दम भर, आदमी पूरा उलझ गए हैं, दंगा यहाँ बस चरम सीमा तक। यहाँ पर यहाँ के मतलब मुख्यमंत्री जी अब उनको संभाल ही नहीं पा रहे, यहाँ की जो सरकार है अब संभाल ही नहीं पा रही है, कैसे दंगा रोका जाएगा। तो ये सब चीज़ देखते हुए तो केंद्र सरकार वहाँ नहीं कि राष्ट्रपति लगा देंगे, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है, तो राज्य की राज्यपाल, है ना, राज्य का राज्यपाल ही बता देगा भाई इनसे नहीं संभलने वाला है, आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, आप लोग सब संभालिए। तो सारा काम धाम वहाँ केंद्र से अब होगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन के पर्याप्त राज्य में कितने शासन से हैं, किसके शासन है, राज्य के राज्यपाल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू होने जाने पर किसी कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। न्यायिक। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो 20 जून 1971 में किया गया था। कहाँ पर, पंजाब में किया था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था, तो पंजाब में हुआ था, जिसे हम पेप्सू कहा जाता था। वो वाले क्षेत्र को ना पेप्सू ही बोला जाता था, पंजाब छत्तीसगढ़ हरियाणा वाले क्षेत्र को। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है, तो जम्मू कश्मीर में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो 360 में वित्तीय आपातकाल की अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ऐसी स्थिति बना ही नहीं है, न बने भाई। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है, तो वित्तीय आपातकाल की। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार किया गया, तो अभी तक एक बार भी किया ही नहीं गया है, वही चीज़ को दोबारा पूछ रहा है। तो 360 में किसका है, देखो फिर से बता रहे हैं। आपातकाल भाग 18 आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक था। 3 ठे आपातकाल होते हैं, एक थे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन,
देखो आप राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन यानी राज्यीय आपातकाल, इसे हम कहते हैं राजकीय आपातकाल भी बोल सकते हैं ना। तीसरा होता है वित्तीय। तो 3 ठे राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कौन कौन सा? 1962 में लगा था इंडो चाइना वार, 1972 में लगा था, 1971 में लगा था जब पाकिस्तान से भिड़े थे, खदेड़ कर मारे थे। 75 में अभी समाप्त हुआ ही नहीं, तभी 75 में लगा दी थी इंदिरा गांधी आंतरिक हवाला देते हुए। फिर इसके बाद आंतरिक हवाला समाप्त कर दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन या बोलो तो आप राजकीय आपातकाल, आर्टिकल 356। ठीक है, जब तब लगता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल ये लिखित दे देते हैं, राज्यपाल बोल देते हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। पहली बार लगा था 1951 में पंजाब में लगा था, सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में लगा है। 360 वित्तीय आपातकाल, चीज़ें तीनों कंप्लीट हो गया, भाग 18। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर राज्य विशेष प्रावधान के लेकर हम पढ़ेंगे बाद में, पर वैसे है छोटा सा ही, देख लो, क्या ही करना है, ख़त्म कर दो यहीं पर। जम्मू कश्मीर राज्य विशेष प्रावधान, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे? जम्मू कश्मीर राज्य से, जो कि समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष दर्जा था? 370, कोई मतलब ही नहीं है, समाप्त हो गया तो क्या ही जान के करेंगे। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? तो जम्मू कश्मीर एक ही चीज़। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 1957 में। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे? तो राज्य विधानमंडल को। अभी भी वहाँ चुनाव हुआ था फिरियाल में, तो वहाँ पर शायद कांग्रेस थी कोई, नहीं, वहाँ की एक लोकल पार्टी थी और कांग्रेस ने हाथ मिलाकर जीत लिए हैं। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम अब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया है 1965 में। तो वहाँ पर राज्यपाल इसमें हुए हैं, अरे हमारे यूपी के ही हैं राज्यपाल हैं, सिन्हा कोई, मनोज सिन्हा शायद, हाँ। ये गोरखपुर से पहले सांसद थे, तो यहाँ से चुनाव हार गए थे, तो बीजेपी के ही सांसद थे गोरखपुर से, फिर उनको वहाँ पर बैठा दिया गया है राज्यपाल। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ही हैं। ये हमारे बगल का एक जिला गोरखपुर था, तो वहीं से जीते थे, हार गए थे, तो फिर उन्होंने वहाँ पर बीजेपी वालों ने भेज दिया था, राज्यपाल बना दिया गया था। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय, संविधान कश्मीर का अलग संविधान है। काम खत्म हो गया भैया। आर्टिकल 370 35 से ये सब काम खत्म, तीनों समाप्त कर दिया गया है। हाँ, अब वहाँ पर चुनाव हुआ था, अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब दोनों यूटी में आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 6 वर्ष के लिए। अब पुरानी हमको लगता है संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है क्या? जम्मू कश्मीर अरे यह सब समाप्त हो चुका है, हम बता दे रहे हैं। पहले था विशेष राज्य का दर्जा, अब समाप्त हो गया, काम खत्म इन लोगों का हो चुका है। विशेष राज्य का दर्जा चाहिए ससुर लोगों का। बीजेपी आई बर्बाद कर दी भाई साहब। जब समाप्त 370 धारा जब समाप्त किया जाए, आर्टिकल 370 जब समाप्त किया जा रहा था, मैं इसी समय था जम्मू में, बता रहे हैं इतना आर्मी वालों ने, जो ऐसा लगता है दंगा ना हो, ऐसा कहा जाता है कि बहुत दंगा होगा। फौज वालों को ना हर एक घर के सामने, जो कश्मीर के लोग थे ना, उन लोगों के हर एक घर के सामने एकदम तैनात फौज वाले थे, कहीं दंगा ना कुछ हो। इतना आर्मी वालों को भेज कर पूरा एकदम व्यवस्था बनाया गया था ना भाई, कहीं से चींटी तक चू नहीं कर रही थी, सोच लो। ये बीजेपी इतना बड़ा काम किए ना भाई, मजाक बात नहीं होता। किसी और के सरकार में ऐसा होता ना, जहाँ लोग दंगा तो एकदम भयंकर होता है। अब होता है कि नहीं होता है वो तो बात अलग है, पर बीजेपी ये काम बहुत अच्छा की है। जय हिंद।